मॉर्निंग एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, Tanya. ओके, लास्ट क्लास में हम लोग एलईडी का डिस्कशन चल रहा था। सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग जब लाइट एमिटिंग डायोड को बनाएंगे, लाइट एमिटिंग डायोड का फैब्रिकेशन जो होता है, तो उसके लिए हम बेसिकली जो यूज करते हैं वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं। फिर हमने बात की कि हाँ, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर वो होंगे जिसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज होगी। क्यों इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज होती है? क्योंकि जब हम ई के डायग्राम में अगर इनका एनर्जी मोमेंटम डायग्राम देखें तो हमें पता है कि यहाँ जो कंडक्शन बैंड है उसका जो लोअर एज है एंड वैलेंस बैंड का जो अपर एज है वो दोनों ही एक दूसरे के जस्ट बिलो होता है। मीनिंग ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, राइट? तो दैट इज वाई जब तुम्हारा रिकम्बिनेशन होता है उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन इजिली या कहें डायरेक्टली यहाँ पे कंडक्शन बैंड में वापस होल के पास, मतलब जो उसने वैकेंसी जो खाली जगह छोड़ी थी उस जगह को वापस आके फिल्ड कर देता है और एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। एट दैट टाइम एक जितनी भी एनर्जी हम लोगों ने यहाँ पे इसको दी होगी इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन करने में, या बेसिकली ये कहें कि जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा इस एज और इस एज के बीच में, उतनी एनर्जी की एक लाइट ये अमिट कर देगा। ठीक, अगर ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होगा। और वहीं अगर ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होगा तो वहां पे जो तुम्हारी लोअर एज ऑफ कंडक्शन बैंड और अपर एज ऑफ वैलेंस बैंड जो होती है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते। दोनों का मोमेंटम जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। दोनों का जो वेव वेक्टर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है।
ना, उस मोमेंटम के डिफरेंट होने की वजह से पहले तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जिसको रिकम्बाइन होना है, वो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट में जाता है, और उस इंटरमीडिएट स्टेट से देन ये कंडक्शन बैंड में रीच करता है। उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। राइट।